बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। यमुना गंगा सरस्वती मैया की जय जयकार हो। श्री त्रिवेणी मैया की जय जयकार हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय जयकार हो। श्री भरद्वाज मुनि की जय जयकार हो। श्री भरद्वाज मुनि की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। बोलिए पथरी वन की जय जयकार हो। पथरी वन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चैनल पर समस्त श्रोताजनों भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। चलते हैं परम पूज्य वाल्मीकि जी की रामायण में। कल की कथा के प्रसंग में सुनाता भगवान राम और मेघनाथ का घनघोर युद्ध, और लक्ष्मण जी ने भी कुछ बातें रखी भगवान के सामने। तो चलते हैं, आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि भरात भक्त, कौन से भक्त? भाई भक्त लक्ष्मण जब श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार आश्वासन दे ही रहे थे कि उसी समय विभीषण वहां आ पहुंचे। अच्छा, विभीषण नहीं आते? दोनों भाई थे तब दोनों भाई आते। अब विभीषण आ गए। अच्छा। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित 4 राक्षस वीर उनके साथ थे विभीषण के, जो अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित थे। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि हे संतजनों, हे श्रोताजनों, भक्तजनों, वह सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महात्मा लक्ष्मण शोक मग्न हैं, शोक में डूबे हुए बैठे हुए हैं, तथा बानरों के नेत्रों अश्रुपूर्ण हो रहे हैं। जितने भी बानर वहां हैं, सबके बानरों के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। विभीषण महाराज ने अपने नेत्रों से वहां जाकर के देखा। भगवान श्री रामचंद्र जी पर भी जब विभीषण महाराज की नगा गई दृष्टि पड़ी, जो कि मूर्छित और लज्जित तथा शोक संतृप्त थे, मूर्छित भी थे और लज्जित भी थे कि मेरी पत्नी का मेरे होते हुए इस दुष्टात्मा घननाद इंद्रजीत ने सर काट डाला। उनको ऐसी सोचनीय दशा देख करके विभीषण का हृदय आंतरिक दुख से अत्यंत दीन हो गया। विभीषण भी दुखी हो गया सबकी ऐसी दशा देख करके। बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि विभीषण महाराज पूछने लगे, यह क्या बात है, ये क्या दशा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। ये विभीषण महाराज ने पूछा। तब लक्ष्मण जी ने आंसू बहाते हुए धीरे धीरे कहना आरंभ किया कि हे विभीषण राक्षस राज महाराज, हनुमान के मुख से यह सुनकर कि दुरात्मा इंद्रजीत द्वारा सीता का वध कर डाला गया, रघुनाथ जी मूर्छित हो गए हैं, धरती पर पड़े हैं। हनुमान जी ने यह खबर सुनाई है कि दुरात्मा इंद्रजीत ने माता सीता का वध कर डाला है। यह सुनकर के मेरे बड़े भाई राम जी मूर्छित होकर के धरती पर पड़े हैं। इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण की इस प्रकार कहते हुए लक्ष्मण को विभीषण जी ने रोककर यह निश्चित वचन श्री रामचंद्र जी से कहा। बोले रुको लक्ष्मण, क्या कहा तुमने? कि सीता का वध? बोले रुको रुको। भगवान राम से कहा विभीषण ने कि हे मनुष्येंद्र, दुखित हनुमान ने जो समाचार आपको सुनाया है उसे मैं समुद्र शोषण के समान असंभव मानता हूं। बोले कोई समुद्र को सोख सकता है? बोले ना। बोले सीता को कौन मार सकता है? बोले असंभव।
विभीषण ने कहा कि महाबाहो, सती सीता के प्रति रावण का क्या भाव है, मैं उसे भली प्रकार जानता हूं। बोले उस भाव को भी मैं जानता हूं। आपकी प्राण प्रिया सती साध्वी सीता के प्रति हमारे बड़े भाई रावण का क्या भाव है, बोले मैं उसको भी जानता हूं। वह जनक नंदिनी का वध कदापि नहीं करेगा। मैंने उससे उसके हित की दृष्टि से बार बार कहा था कि सीता को लौटा दीजिए, किंतु दुरात्मा रावण ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। स्वीकार नहीं की। विभीषण कहते हैं, मायावी इंद्रजीत बानरों को मोह में डालकर चला गया है। ये विभीषण ने कहा कि राम सुनो भगवान, मायावी इंद्रजीत बानरों को भ्रम में डाल करके चला गया। वो सीता माया की थी। उसे आप मायामयी सीता समझें जिसका वध किया है। इस समय वह निकुंभला मंदिर में जाकर के हवन करेगा। विभीषण ने कहा कि भगवान, अरे वो दिमाग से हटाओ। अब ये देखो, वो तो माया की सीता थी। वो इंद्रजीत अब अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में जाकर के हवन करेगा। हवन पूर्ण हो जाने पर जब वह लौटेगा तो फिर उसे युद्ध में पराजित कर सकना देवताओं सहित इंद्र के लिए भी कठिन होगा। अगर माता निकुंभला का उसने पूर्ण विधि से हवन कर लिया और माता ने आशीर्वाद दे दिया तो देवताओं के राजा इंद्र भी उससे नहीं जीत सकेंगे। ये विभीषण ने कहा। अतः उसने हम लोगों को मोह में डालने के लिए ही यह माया रची थी। बोले हम और तुम सब जय में रामादल जय में उड़ जाए कि बन गई, सीता का वध होगा और जल्दी उतनी देर में वो हवन कर लेवे, मना लेवे अपनी माता इष्ट देवी निकुंभला। को समय चाहिए था उसे, इसलिए उसने हमें ब्रह्म में डाल दिया है। ये विभीषण महाराज कहते हैं। अब बाबा वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि विभीषण ने कहा कि भगवान, यह माया रची थी, यह निश्चित समझिए आप। उसने सोचा होगा ऐसा करने से बानर मोहग्रस्त हो जाएंगे, तभी मैं निर्भग्न, कोई बाधा नहीं, बोले हवन समाप्त कर सकूंगा। इसलिए ही उसने ऐसा किया था। इसलिए हे भगवान, विभीषण कहते कि आप शोक त्याग दीजिए। आपके शोक मग्न होने से समस्त बानर सेना दुखी हो गई है। बोले आप शोक में हो? बोले सब दुखी है। आपका यह शोक शत्रुओं को हर्षित करने वाला है। बोले तुम शोकग्रस्त हो? बोले दुश्मन प्रसन्न होंगे। आप स्वस्थ चित्त होइए वीरवर। यदि आप सीता को पाना चाहते हैं तथा निशाचरों का विनाश चाहते हैं तो हर्ष और उत्साह का सहारा लें। हर्ष और उत्साह का सहारा लें। आप उपाय कीजिए। रघुवर रावण पुत्र मेघनाद इस समय निकुंभला के मंदिर को गया है। विभीषण ने कहा महाराज हाँ, इसलिए सौमित्र लक्ष्मण भारी सेना लेकर के उस पर अभी आक्रमण कर दे। मैं बोले ये विभीषण ने सलाह दे दी। बोले लक्ष्मण जी जाएं और अभी मंदिर पर चढ़ाई कर दें, उस पर आक्रमण कर दें। विभीषण कहते हे नरनाशक, लक्ष्मण अपने तीखों बाणों के प्रहार से उसका यज्ञ विध्वंस कर दें। यही कर दें। यज्ञ भंग हो जाने पर उसका वध सरलता पूर्वक हो जाएगा और यज्ञ भंग नहीं कर पाया तो उसे देवताओं के राजा इंद्र भी मारने में मजबूर हो जाएगा। तो बोले यज्ञ को भंग कर दें, उसका वध सरलता पूर्वक हो जाएगा। नहीं तो निर्विघ्न यज्ञ समाप्त हो जाने पर तो राजन हम सबको उसके द्वारा मरा ही समझिए। भगवान से सीधा सीधा कहा विभीषण ने। अगर हवन निर्विघ्न हो गया, सफल हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए उससे कहा, ये विभीषण ने कहा कि संपूर्ण लोकों के स्वामी जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने वरदान देते हुए कहा था कि इंद्रजीत निकुंभला के स्थान पर पहुंचने और वहां यह कार्य पूर्ण करने से पहले जो वीर तुम्हें मारने को आक्रमण करेगा उसी के द्वारा तुम्हारा वध होगा।
इस प्रकार उसकी मृत्यु का विधान किया गया है। विभीषण कहते हैं, स्वामी आप आक्रमण के लिए शीघ्र ही पराक्रमी लक्ष्मण को आदेश दीजिए, उसके मारे जाने पर सुहृदों सहित रावण को आप मरा ही समझिए। आज की कथा का समापन। ठीक है, ठीक। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो, श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो, श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो, श्री बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो, श्री अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो, श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो, श्री यमुना मैया की जय जयकार हो, श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, श्री निकुंबला मैया की जय जयकार हो, श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो, श्री पथरी वन की जय जयकार हो, श्री पथरी वन की समस्त रिद्धियों सिद्धियों की जय जयकार हो, श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो, संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। आज की कथा में राम को भली भांति धैर्य को धारण कराया विभीषण जी ने, और आगे की रणनीति भी बताई है कि निकुंबला माँ के मंदिर में लक्ष्मण को सेना के साथ भेजो, और इंद्रजीत द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा उसको विध्वंस करा दिया जाए। अगर निर्विघ्न यानी सफलतापूर्वक यज्ञ कर लिया, उसने हवन कर लिया, तो हम और आप कोई नहीं बचेंगे। आगे कथा कल सुनेंगे, और कल श्री भगवत गीता चरित्र के कथा प्रारंभ होगी। गीता का आज समापन हो गया है। हरिओम शांति शांति शांति।